जय हिंद, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। बीपीएससी के लिए हमारा लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और द प्लेटफॉर्म सीरीज हमने चला रखा है। इसमें 7 प्रैक्टिस हम लोग द प्लेटफॉर्म से करवा चुके हैं। आज आपके सामने सेट नंबर 8 लेके मैं हाजिर हुआ हूं। आपने थंबनेल में कट ऑफ देख ही लिया है, तो आप सब उस कट ऑफ को उम्मीद करता हूं पार करेंगे और उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपने सातों के सातों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिख जाएगा, आप उससे जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। इवन प्लेलिस्ट बना दिया, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बीपीएससी स्पेशलाइज्ड बिल्कुल प्लेलिस्ट बना दिया गया है, बिहार स्पेशल का और बिहार करंट का भी, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नंबर खोल के जरूर देख लीजिए। साथ ही मैं आपको एक और बात बता दूं, देखिए हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है। जस्ट 70 रुपीज़ पे करके आप वन टाइम पेमेंट करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ, पेड टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। फ्री वाला है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो फ्री वाला आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन पेड जो टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उसका फायदा ये रहेगा जो परफेक्शन, आस्था और साथ ही साथ दृष्टि, इन सब जो कोचिंग संस्थान के, जो पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, इनके जो प्रैक्टिस सेट निकलते हैं ना, तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको वहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारे द्वारा। और साथ ही साथ कुछ और भी कंटेंट्स होते हैं, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, वो भी वहाँ पे दिए जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप जुड़ के बीपीएससी के लिए उसको जरूर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये शिकायत होता है, बोलते हैं हमको भाई ग्रुप में नहीं जुड़ना है सर, हमको सेपरेट अलग से दे दीजिए। और खासकर लड़कियों का ये प्रॉब्लम होता है, उनके लिए व्यवस्था करा दी गई। देखिए टोटल 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा, जिसमें जो है देखिए परफेक्शन का 15 प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है, और आस्था का 5, टोटल 20 आपको प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। जस्ट 75 रुपीज़ आपको पेमेंट करना और आपको ये सारे के सारे प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है 9708351194, और पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे आप कुछ भी करके प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड आपको करवा दिया जाएगा हाथों हाथ वहीं पे। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सारे के सारे जो प्रैक्टिस सेट होंगे सारे बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो दोनों ही जो बच्चे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले, उनको फ़ायदा होगा। चलिए, हमारा जो सेट नंबर 8 है द प्लेटफॉर्म से, इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लेता हूँ। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से किस देश को विश्व का सर्वाधिक अमीर देश घोषित किया गया है। तो ये जो गौरव हासिल हुआ है, मैं आपको बता दूं, ये कतर को हासिल हुआ है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोग यहाँ पे अभी अमेरिका सोच रहे होंगे, लेकिन अमेरिका नहीं है भाई, कतर है। ठीक है, तो ये जो है ध्यान रखिएगा। और इंडिया को जो रैंकिंग इसमें दिया गया है वो 118वां है इंडिया का रैंकिंग। ठीक है, अमीरी के मामले में ध्यान रखिए। नंबर 2 देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। इसका नाम बदलकर देखिए शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए सरयू नदी के किनारे बिहार का कौन सा शहर स्थित है। तो सरयू नदी के किनारे बिहार का देखिए जो शहर है वो है देखिए छपरा। छपरा जो है सरयू नदी के किनारे है, राइट। नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। तो पहला हाथी पुनर्वास केंद्र जो है ये देखिए बनाया जा रहा है केरल में। ध्यान रखिए, बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। भारत में केरल राज्य में पहला हाथी पुनर्वास केंद्र खोला जा रहा है, और केरल राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला पुनर्वास केंद्र जो एक खोला जा रहा है, इसका लागत लगने वाला है 105 करोड़ टोटल। ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नंबर 5 देखते हैं, किस यूरोपीय देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 190वां सदस्य देश चुना है। तो ये जो गौरव हासिल हुआ है देखिए अंडोरा को हुआ है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बिल्कुल नया ताज़ा तरीन इसका मेंबर है IMF का। 6 नंबर देखते हैं, जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वो कौन सी है। देखिए इसमें जो दूसरे से भिन्न की बात करें वो देखिए अपलेशियन है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है, इसलिए यह सबसे भिन्न है, बाकी सारे नए वाले हैं। ठीक है। 7 नंबर, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 2 दिसंबर को। सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8, किसे प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है देखिए रतन लाल जी को। सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नंबर 9, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन जो है जन्म हुआ था, उन्हीं के याद में, हॉकी के जादूगर ये थे, तो इन्हीं के याद में मनाया जाता है। 10 नंबर, तालिबान किस भाषा का शब्द है। तालिबान किस भाषा का शब्द है। देखिए तालिबान जो है ना, ये पश्तो भाषा का शब्द है। ठीक, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 11, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है किस चीज़ का। तो ये जो उदाहरण है देखिए अध्यारोपित सीमा का ये उदाहरण है। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 12 देखते हैं क्या बोल रहा है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे निम्न नदी पर बनाया जा रहा है। तो ये रोपवे बनाया जा रहा है देखिए गाइस, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 13, भारत के किस राज्य ने लोगों को वृक्षों के साथ मानवीय रिश्ता यानी भाई बहन बनने का
की मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है गाइस सिक्किम गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर 14, संकल्प सिद्धि मिशन वन धन किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जो वन धन जो पहल है ये देखिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल है, तो ए यहाँ हमारा सही हो जाएगा, राइट। नंबर 15 देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 20 है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाने वाली सही विकल्प कौन सी होगी? इसमें सही विकल्प की अगर हम बात करें गाइस, ये होगा देखिए 2882, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा, राइट। चलिए नंबर 16 देखते हैं, क्या बोल रहा है, निम्न में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो ये स्टेटमेंट था गाइस देखिए जवाहरलाल नेहरू जी का, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्हीं के द्वारा ये कठोर आलोचना किया गया था। 17 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया था? तो इसके अलावा दूसरा टैक्स जो यहाँ पे जो लोगों के द्वारा जो है बिल्कुल त्याग दिया गया, वो देखिए चौकीदारी कर था, ठीक है। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, काफ़ी फेमस भी रहा था ये बिहार में तभी। 18, 2021 की जनगणना में पहली बार स्वतंत्र भारत में किसे गिना जाएगा? तो जो 2021 की जनगणना में सबसे पहली बार जिसे गिना जाएगा वो देखिए ओबीसी कास्ट, इसकी एक अलग सी काउंटिंग होगी। ये 2021 वाली जनगणना की एक खासियत है, तो ये ध्यान रखिए, वीवीआई है, ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोच फैक्ट्री ने वायरस से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो ये विकसित किया है गाइस रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने, तो सी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 20 देखते हैं, केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए ये जो है ना मैसूर में स्थित है, बी सही हो जाएगा। नंबर 21, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है देखिए मोहनजोदड़ो से, ठीक है, और बृहद स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लोथल के बारे में अगर बात किया जाए तो उस समय का सबसे फेमस बृहद वो ये था पतन नगर था, यानी कि वहाँ पे समुद्री पतन था, पोर्ट था जहाँ से बिजनेस होता था, ठीक है। 22 देखते हैं, किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? तो ये आरोप लगाया है देखिए बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने ये आरोप लगाया था, ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 23, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है, कहाँ ये पाई जाती है? तो भाई ये पाई जाती है मेघालय के पहाड़ों में, ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, खासी और गारो भाषा बोलने वाली, वहाँ पे पहाड़ी का नाम भी है इनके नाम से, ठीक है। 24, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य जो है ये भारत में देखिए केंद्रीय एशिया से आए थे, यानी कि सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25, निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो ये संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कोलबर्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। फ्रांसीसी कंपनी ने सबसे पहली बार कारखाना इंडिया में 1668 में स्टैब्लिश किया था, कहाँ किया था? तो देखिए सूरत में किया था, ये नाम याद रखिएगा, 1668 सूरत। तारीखें सुबुत्तगीन पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका पुस्तक का जो लेखक है देखिए बहौकी था, ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ असत्य है? यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात राज्य समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है, सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं, सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से मापा जाता है, सही है। और भारत के कुल 4 केंद्रशासित प्रदेश समुद्र तट को स्पर्श करते हैं, सही है। तो गाइस यहाँ उपरोक्त सभी कथन सही है, यानी हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। 28, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे बड़ा केसर का उत्पादक राज्य केंद्रशासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये है देखिए जम्मू कश्मीर, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 29 देखते हैं, देखिए लवण एवं फास्फोरस की प्रचुरता निम्न में से किस मिट्टी में पाई जाती है? तो ये देखिए पाई जाती है मरुस्थलीय मिट्टी में, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 30, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा जो है देखिए ये कर्नाटक में है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी MCF कर्नाटक के हसन शहर में स्थित है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का।
31 पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? देखिए पोखरण 2 का टेस्ट जो है ये 1998 में हुआ था। अभी रिसेंटली इसमें मूवी भी आई थी जॉन अब्राहम की, अगर आपने नहीं देखी वो देखिए, बहुत ही प्यारी मूवी है, बहुत इंस्पायरिंग करने वाली मूवी है, डेफिनेटली आप वो मूवी देखिए। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैंने वो मूवी 4-5 बार देखी है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, 32 देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लापता होने से जुड़े विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए गठित जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो हैं वो देखिए MK मुखर्जी जैसे। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 33 पहले तो इसको ऊपर कर दूं, हाँ 33 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना और नीचे दिए कूट के आधार पर सही मिलान करना है। देखिए MC मेहता ये जो है किससे रिलेटेड है? तो ये ताजमहल के संरक्षण एवं वकील ये थे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा इनका रिलेशन जो है ये चिपको आंदोलन से इनका रिलेशन था। अनिल कुमार अग्रवाल ये CES के संस्थापक एवं पत्रकार हैं ये। ठीक है, और SP गोदरेज ये वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, तो हमारा सही कूट की अगर हम बात करें डी वाला सही कूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। देखिए निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो ये जो है देखिए राज्यपाल और महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे, तो हमारा ई वाला सही हो जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखते हैं। 35 में क्या बोल रहा है? भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए सबसे ज़्यादा कॉफी का उत्पादन जो है ना भारत में करता है कर्नाटका। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटका में होता है। कॉफी उत्पादन में सेकंड स्थान केरल का है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन रहता है, अगर यहाँ पे रबर की बात करते हैं ना तो फिर केरल मारिएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोनों। 36 भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों मूल रूप से किस देश के हैं तथा किस धार्मिक समुदाय से इनका संबंध है? तो ये जो है बेसिकली ये लोग का संबंध है म्यांमार के मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, रोहिंग्या मुस्लिम। ठीक है, रखाइन प्रांत से ये लोग रिलेशन रखते हैं। 37 देखते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? तो 10% नियम जो है इसका रिलेशन की बात करें ये है, देखिए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर तक पहुंचना, इसी का जो है 10% नियम का संबंध है इसी में। ठीक है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। शीतकाल में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार शीतकाल में अशोक चक्र होता है। डी करेक्ट हो जाएगा। 39 यदि खदानों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उसका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो उसमें जो आर्द्रता का अंश जो है देखिए 14% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 14 भारत में बैंक द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान में किसको ऋण देने से है? तो ये जो है ऋण देने से जो इनका मतलब है वो है देखिए दुर्बल वर्ग को, लघु एवं छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको, और कृषि, ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड होते हैं, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ABC सब होता है इसमें। 41 मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की थी? तो ये आरंभ किया था देखिए शाहजहां ने। बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था में सुधार करते हुए मासिक अनुपात के आधार पर वेतन देने का प्रथा लागू किया था, और शाहजहां ने अपने शासन में 27वें वर्ष में आदेश दिया था। ठीक है, ये वाला। 42 नंबर देखते हैं। ध्वनि तरंगों की गूंज के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार होता है? इसमें जो रीजन जिम्मेदार है वो देखिए परावर्तन। डी करेक्ट हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से किस धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो ये जो अधिकतम ताप चालकता की बात करें भाई ये होती है चांदी में। सी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 44 निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती है? अफगानिस्तान के साथ जिस देश की सीमा टच नहीं होती वो देखिए रशिया की नहीं होती है। तुर्कमेनिस्तान होता है, उज्बेकिस्तान होता है, तजाकिस्तान होता है। ठीक है, तो रूस के साथ सिर्फ नहीं मिलता है, तो बी वाला हमारा सही हो जाएगा। 45 स्मार्ट मनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए स्मार्ट मनी जो ये टर्म है ये इस्तेमाल किया जाता है देखिए क्रेडिट कार्ड के लिए। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, क्रेडिट डेबिट कार्ड के लिए जो है ना प्लास्टिक मनी का भी यूज़ किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 46 पृथ्वी में वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीक होगा? तो आकाश जो है देखिए ये बिल्कुल काले कलर का, बिल्कुल काला, धूप, अंधेरा, इसमें कुछ बिल्कुल कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल ब्लैक होता है आकाश। ठीक है। 47 प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद की अगर हम बात करें इसके आयोजन की, देखिए प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन जो है
वो कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। अब देखिए राजगीर ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था, देखिए पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें शासक था अजातशत्रु, है ना, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48, सिलिका जेल क्या है। देखिए सिलिका जेल जो है ना, अगर हम सिलिका जेल की बात करें तो भाई साहब ये सुखाने वाला पदार्थ है, डी करेक्ट हो जाएगा। 49, निम्न में से किसे एक स्नेहक ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है वो है ग्रेफाइट, एक करेक्ट हो जाएगा। 50, भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, तो गैंडे का जो प्राकृतिक निवास जो है वो है देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51, निम्न में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है वो देखिए भारत के राष्ट्रपति इसके सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का देखिए 6 अगस्त 1952 को सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गैर संवैधानिक संगठन है, पहले तो ये जान लीजिए, इसका गठन किया गया था, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम साहब होते हैं, ठीक है। 52, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड एक और मैं आपको बात बता दूं, देखिए ये जो विकास परिषद है, ठीक है, प्लानिंग कमीशन एक तरीके से इसको बोल सकते हैं, इसका मुख्य कार्य जो है ना नीति आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना ही इसका जो है मुख्य कार्य है, ठीक है। चलिए भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो जो आधारभूत है वो है देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ठीक। 53 देखते हैं, चलिए क्या है, निम्नलिखित में से किस एक को अपने प्रभाव में सर्वाधिक स्फीतिकारी होने की संभावना है, तो ये जो संभावना की बात करें ये देखिए बजट घाटे के वित्तियों के लिए नए मुद्रा का सृजन, तो सी सही हो जाएगा। 54, 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ ये स्टार्ट हुई थी, तो 1857 की क्रांति सबसे पहले स्टार्ट हुआ था देखिए मेरठ में, ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 10 मई को मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, देखिए प्रोटोजोआ द्वारा जो होने वाला रोग है वो है मलेरिया, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। लेवरन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्तियों के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की खोज करी थी, तो अगर बोला जाए कि इसके परजीवियों की खोज किसने करी, तो लेवरन ने करी थी, ठीक है। 56, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख से कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध में के योजना पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वो कौन थे, तो अगर उनका नाम अगर मैं बताऊं तो वो थे देखिए जवाहरलाल नेहरू जी, बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 57, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था, तो इसके शासनकाल में आया था कौन, तो मनूची आया था, बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का, शाहजहां के शासनकाल में जो है मनूची आया था। 58, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थापित है कहाँ पे, देखिए इसकी स्थापना अगर इसकी हम बात करें तो ये स्टैब्लिश्ड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 59, पेट्रोलियम गैस होता है, तो पेट्रोलियम गैस की बात करें देखिए पेट्रोलियम गैस में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सब होते हैं, तो प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी होता है, इथेन भी होता है, इसलिए हमारा ई वाला हो जाएगा एक से अधिक, ठीक। 60 नंबर देखते हैं, स्पैम किस विषय में संबंधित शब्द जो है, ये स्पैम किससे रिलेटेड है, देखिए संबंध जो है ना कंप्यूटर से है, ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। 61, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करें तो इसकी अध्यक्षता की गई थी देखिए सर पी लॉरेंस द्वारा, यानी कि पैथिक लॉरेंस द्वारा, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे इसमें, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और एक और इनमें थे, ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स, 3 जने इसके सदस्य थे, ये लोग आए थे इंडिया में, ठीक है। 62, रेशम के कीड़े किन पर लगते हैं, तो रेशम के कीड़े जो हैं ये लगते हैं देखिए मलबरी के पत्तों पर, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं टेक्स्ट 63, निम्न में से भारतीय संविधान किसी गारंटी नहीं देता है, देखिए इसमें से कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके भारतीय संविधान गारंटी नहीं देता है, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। सभी गारंटी देता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो सारे के सारे सही हो जाएंगे, इसलिए ई हमारा हो जाएगा। 64, पश्चिम बंगाल की कितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, देखिए पश्चिम बंगाल से टोटल जो है ना देखिए इसकी 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ इसकी सीमा टच होती है। 65, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो ये पुस्तक लिखी है भाई देखिए सचिन तेंदुलकर ने,
सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की ये पुस्तक है, इनके द्वारा लिखी हुई। आंध्र भोज की उपाधि किसने धारण की थी? देखिए आंध्र भोज की उपाधि जो है ये विजयनगर राजा कृष्णदेव ने ये उपाधि धारण की हुई थी, राइट। 67 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत 10 बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों व विकसित देशों से प्रोत्साहन निधियां उपलब्ध कराती हैं ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सके? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा डी वाला हो जाएगा, स्वच्छ विकास युक्ति। ठीक है। 68 पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो पुरालेख शास्त्र जो है देखिए ये शिलालेखों का अध्ययन है। ठीक है, एक करेक्ट हो जाएगा। 69 हिट रिफ्रेश किसकी आत्मकथा है? देखिए हिट रिफ्रेश जो आत्मकथा है ये सत्या नडेला की है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 70 ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है ये? देखिए ग्रेट बैरियर रीफ जो है ना ये पैसिफिक ओशन में यानी प्रशांत महासागर में है, डी करेक्ट हो जाएगा। 71 कार्य का मात्रक क्या होता है? देखिए कार्य का जो मात्रक है अगर इसकी हम बात करें ये जूल और अर्ग होता है, इसका कार्य का मात्रक। ठीक है, तो जूल भी होगा और अर्ग भी होगा, इसलिए ई हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक। 72 देखते हैं निम्नलिखित से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? तो महानिदेशक इसका जो बनाया गया है वो देखिए अजय माथुर जी हैं, डी सही हो जाएगा इसमें। ठीक। 73 देखते हैं टेरिलीन एथिलीन लाइकोन और किस अम्ल का संघनन बहुलक है? तो ये जो बहुलक है देखिए अगर इसकी हम बात करें तो ये बहुलक है ट्रेप्थिलीन अम्ल का, तो ए वाला हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है 74 नंबर जैव सुरक्षा यानी बायो सेफ्टी का कार्टजोना प्रोटोकॉल निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन क्रियान्वित ये करता है? तो ये क्रियान्वित करता है देखिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, तो ए सही हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक होती है? तो ये जो है देखिए जल की विशिष्ट ऊष्मा यानी गुप्त ऊष्मा अगर बोल लीजिए इन सब में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। 76 25 डिग्री सेल्सियस तापमान निम्न में से किसके बराबर होता है? तो ये जो तापमान होता है देखिए 77 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, 77 फ़ारेनहाइट और 25 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 77 देखते हैं क्या बोल रहा है। रोल गोल्ड एक मिश्र धातु है जिसके संघटक कंपोनेंट्स निम्नलिखित से कौन से हैं? तो इसके संघटक यानी कंपोनेंट्स की बात करें इसमें कॉपर और एल्युमिनियम मिलाया होता है। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम जो है इसमें मिलाया होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे देखिए ई वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 पौधों के आवश्यक पोषक तत्वों में एक तत्व हाइड्रोजन का स्रोत क्या है? तो ये जो हाइड्रोजन का स्रोत की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का स्रोत यहाँ पे देखिए जल, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं निम्नलिखित से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम लाभ देती है? तो लागत का अधिकतम लाभ जो देती है वो देखिए वर्षा के जल का संचयन। ठीक है, रेन हार्वेस्टिंग या रेन का जो मतलब जो उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं जो भी बोल लीजिए उसको, वो सबसे ज़्यादा यहाँ फायदेमंद होता है। 80 निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो वो संसाधन की अगर हम बात करें तो वो भैया देखिए वो कौन है, तो मानव संसाधन है। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर सूची 1 और सूची 2 से यहाँ सुमेलित करना है। तो यहाँ जो सुमेलन पे जब जाइएगा देखिए रेडियो एक्टिविटी इसकी जो है बारे में बताया देखिए क्यूरी हो जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, 3 वाला। उसके बाद देखिए चुंबकीय क्षेत्र इसका रिलेशन हो जाएगा टेस्ला से। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यानता इसका पॉइज से इसका रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और प्रेरक गुणक जो है हेनरी से हो जाएगा। ठीक है, सही कूट हमारा बैठता है ए वाला। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्या बोला नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में यूज़ होता है देखिए ग्रेफाइट का। ठीक है ना, तो बी करेक्ट हो जाएगा। 83 सुपर कंप्यूटर मैजिक क्यूब को निम्नलिखित से किस देश ने बनाया है? तो मैजिक क्यूब जो सुपर कंप्यूटर है ये चीन का सुपर कंप्यूटर है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 84 डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो डेस्कटॉप छपाई के लिए जो प्रिंटर का इस्तेमाल होता है देखिए वो लेज़र जेट प्रिंटर का या लेज़र प्रिंटर का इस्तेमाल होता है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 85 निम्नलिखित से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? तो इसकी शब्दावली का जो भाग अगर हम बात करें देखिए
जो है ना यहाँ पे प्रोटोकॉल, आर्ची, बैंडविड्थ और लॉगिन, ये सारे के सारे जो सूचना प्रौद्योगिकी का शब्दावली है, तो ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो है ना सभी की सभी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग हैं। ठीक है, 86 नंबर देखते हैं, बिहार के खड़गपुर की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये पहाड़ी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भाई देखिए यहाँ बॉक्साइट का जो है बहुत ज़्यादा भंडार है, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों पे अगर हम विचार करें, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। अच्छा, ठीक है। दूसरा, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संपादक में से एक थे। अच्छा, तो यहाँ जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, देखिए बी वाला हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही हैं, दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? देखिए भारतीय जागृति का जनक जो है ना, राजा राम मोहन रॉय को हम लोग कहते हैं, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 89 देखते हैं, चौरा चौरी घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? देखिए जब इस समय घटना हुआ था ना, तो उस समय महात्मा गांधी जो है देखिए वो बारदौली में थे, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौरा चौरी जो है ये देखिए चौरा चौरी घटना जो है ये इसमें 22 पुलिस वाले को उग्र आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया था, और 22 फरवरी 1922 को बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा गांधी जी ने कर दी थी। ठीक है, और ये जो इंसिडेंट हुआ था वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरा चौरी में ये घटना हुआ था। ठीक है, 90, चुम्बी घाटी भारत के किस राज्य में है? देखिए चुम्बी घाटी जो है ना ये सिक्किम में है। ठीक है, तो ऑप्शन में ही सिक्किम नहीं है, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। 91, देखिए भारत का मानक समय रेखा किस राज्य या राज्यों में कर्क रेखा को काटती है? तो ये काटती है भाई साहब देखिए छत्तीसगढ़ में, बी वाला सही हो जाएगा। 92, टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? देखिए टेलीफोन का आविष्कार की बात करें, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया है, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 93, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? इसमें सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी की अगर हम बात करें, देखिए सैडल पीक है। ठीक, तो डी वाला हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 94 देखते हैं, मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, ये स्टेटमेंट किसका है? देखिए स्टेटमेंट जो है ना हमारी कल्पना चावला जी का है, ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 95, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? देखिए शुद्ध सोना इसका जो शुद्धतम रूप जो होता है वो 24 कैरेट होता है, बी करेक्ट हो जाएगा। 96, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को चालू किया गया है? तो ये चालू किया गया है भाई साहब आंध्र प्रदेश में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 97 देखते हैं, मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित की थी? तो ये आवंटित इन्होंने किया था देखिए दलित वर्गों को। ठीक है, दलित वर्गों को जो है इनको बेसिकली बांटने का, फूट डालो और राज करो की नीति के हिसाब से इन्होंने ये सारा चाल चला था। ठीक है, 98, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो वो जनजाति थी देखिए खोंड जनजाति। इन्होंने मानव बलि, ये लोग इनके अंदर प्रथा थी, लेकिन अंग्रेजों ने ये पूरा बैन कर दिया, तो इसकी वजह से ये लोग जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ये लोग हो गए थे और उन्होंने आंदोलन चलाया था। 99, इंडिया हाउस की स्थापना कब, कहाँ और किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, ये करी गई थी देखिए 1905 ईस्वी लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, तो ए सही हो जाएगा हमारा। 100, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो विल्किंसन कानून जो है देखिए 1837 में विल्किंसन कानून छोटा नागपुर में लागू हुआ था। ठीक, 101, निम्नलिखित में से कौन डलहौजी की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी? तो इसकी सबसे भयंकर राजनीतिक भूल जो सिद्ध हुई थी वो था देखिए अवध का अधिग्रहण, तो डी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 102, काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर और धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्न हिमालय में से किस पर्वत श्रेणी का श्रृंखला में ये शामिल है? तो ये जो है ना देखिए पंजाब हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये लोग सब शामिल हैं। ठीक है, तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 103, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा था? तो इसमें नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र जो है देखिए बयाना था, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बयाना सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र था। 104, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो शिवाजी ने यह संधि किया था पुरंदर का, इसी के द्वारा इन्होंने अपना 3/4 राज्य अंग्रेजों को दिया था। 105, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी कब? तो राजकीय स्वीकृति इसको प्राप्त हुई देखिए 18 जुलाई 1847 को। ठीक है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 106, देखिए 1793 की स्थायी भूमि व्यवस्था के द्वारा भूस्वामित्व किसको मिला?
तो ये भूस्वामित्व जो है जमींदारों को प्राप्त हुआ था। ए सही हो जाएगा हमारा। 107 अमीर खुसरो किसके शासक के दरबार में कवि थे? तो ये अमीर खुसरो जो है देखिए ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। 108 औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो औरंगजेब द्वारा जो ये चलाया गया था तो इसमें जिहाद का जो मतलब था वो था दारुल इस्लाम। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 109 किलिमंजारो है एक क्या? देखिए किलिमंजारो की अगर हम बात करें तो किलिमंजारो जो है अगर ये जो है देखिए एक आग्नेय गिर है ये, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किलिमंजारो एक आग्नेय गिरी है, राइट। 110 मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो झगड़े का जो मुख्य कारण था वो ये कि आंतरिक व्यापार पर लगे करों को लेकर इन दोनों में लड़ाई हुआ था, ठीक है। 111 परीक्षित का उल्लेख सबसे पहले मिलता है कहाँ पे? देखिए परीक्षित का उल्लेख जो है सबसे पहले देखिए अथर्ववेद में मिलता है, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 112 देखते हैं निम्नलिखित देशों में से कौन विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश जो है देखिए कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और कजाकिस्तान विश्व उत्पादन का 1/3 भाग अकेले यहाँ ये पैदा करता है यूरेनियम, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में कजाकिस्तान है ही नहीं, इसलिए ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 113 निम्नलिखित से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो इसके अधिकार क्षेत्र में जो नहीं आता है भाई वो है देखिए सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, तो बी सही हो जाएगा। चलिए 114 देखते हैं भारत में सर्वाधिक कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो भारत में टोटल देखिए बात करें तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 352, 356, 360 ये 3 लगता है। ये बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के रूप में, ये आंतरिक कलह यानी कि जो आप बोलते हैं ना ये राष्ट्रपति शासन ये लगता है, और ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 जो आज तक इंडिया में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। 115 एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है किससे? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है देखिए मानव अधिकारों के संरक्षण से। इसका जो ऑफिस है वो है देखिए लंदन में। ये बार बार पूछता है एमनेस्टी इंटरनेशनल का ऑफिस कहाँ है, दफ्तर कहाँ है, तो लंदन में, ठीक है। 116 देखिए सरकार की प्रमुख योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य निम्न में से किस में सुधार करना है? तो इनके द्वारा जो योजना है इनके पीछे मंशा इनकी है कि देखिए बाल लिंग अनुपात में जो है जो होता क्या है कि सबको चाह लड़कों की होती है, और जो है बिल्कुल भ्रूण अवस्था में ही लड़कियां का ये लोग तो लिंग परीक्षण कर लेते हैं और फिर मार देते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ से सरकार चाहती है कि बचे, ठीक है। 117 निम्नलिखित में कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता? तो शिवाजी ने जो पहला किला जीता था वो था देखिए तोड़न का किला, ए करेक्ट हो जाएगा। 118 देखिए अक्टूबर 1940 में लगाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए किसे पहले नेता के रूप में चयन किया गया था? तो ये चयन किया गया देखिए विनोबा भावे को, बी करेक्ट हो जाएगा। 119 आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के गुरु निम्न में से कौन थे? तो दयानंद के गुरु जो है देखिए ये स्वामी विरजानंद जी थे, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर अलीगढ़ आंदोलन संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक की बात करें वो देखिए सैयद अहमद खां जी थे, तो ए सही हो जाएगा। 121 ऋग्वेद में सूक्तों की कुल वास्तविक संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें सूक्तों की कुल वास्तविक संख्या देखिए ये 1017 सूक्त हैं, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि 11 बलखिल्य सूक्त को भी इनके अंतर्गत कर लिया गया है तो ऋग्वेद में टोटल अगर हम बात करें अभी करंट में तो 1028 सूक्त हो जाते हैं, ठीक। 122 बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो वो बौद्ध संप्रदाय है देखिए महायान, ठीक है। महायान जो है ये बुद्ध को जो है पूजने वाला संप्रदाय है। 123 क्या बोल रहा है? पी तथा सूची पी तथा सूची क्यू में क्रमशः उल्लेखित शासकों का नाम तथा संबोधित कार्य को सम्मिलित करने वाले विकल्पों की पहचान करना है। देखिए यहाँ अगर इनकी हम पहचान करें कि किसने क्या काम किया है तो सबसे पहले देख लीजिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये बाजार व्यवस्था लेके आया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मुबारक खिलजी, ये खलीफा की उपाधि धारण करना इसका जो है इससे रिलेटेड है। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसके द्वारा किया गया था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ये शासक था। फिरोज तुगलक जो है नहरों का निर्माण, ठीक है। तो सही कूट हमारा ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
124 किसके अनुसार मौर्य के शासनकाल में जहाज रानी पर राज्य का एकाधिकार था। तो ये जो है ये बोला है और बताया है देखिए कौटिल्य ने, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 125 किस केंद्रीय क्षेत्र प्रदेश ने क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहले खाद्य प्रसंस्करण शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया। तो ये किया है देखिए लद्दाख ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 126 किसी पौधे पर पड़ने वाला सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत पौधे में स्थापित होता है। तो ये स्थापित होता है गाइस 1%, डी सही हो जाएगा हमारा। 127 वैश्विक वन रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का रैंक है क्या। तो भारत का इसमें जो रैंक है वो देखिए 10वां है, वैश्विक वन रिपोर्ट में 10वां रैंक है इंडिया का, सी करेक्ट हो जाएगा। 128 निम्नलिखित में उस्र भूमि की स्वामी कौन थे। तो उस्र वैसे भूमि को हम बोलते थे जो देखिए जिसके स्वामी तुर्की मुस्लिम होते थे, उसको उस्र तब बोला जाता था। तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उस्र भूमि राजस्व मुस्लिम से 10% ही बस लिया जाता था। 129 महात्मा गांधी के राम राज की संकल्पना क्या थी। तो महात्मा गांधी का जो राम राज का जो सोच और संकल्पना थी वो ये था कि वो राजविहीन समाज चाहते थे, सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक। 130 किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण मानव के मल का रंग पीला होता है। मल यानी जो पॉटी जो इंसान करते हैं, देसी भाषा में आपको बताता हूँ। तो देखिए यूरोबिलिन के कारण हमारे शरीर में यूरोबिलिन होता है, उसकी वजह से हमारे मल का रंग जो है वो पीला होता है। 131 निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। डेन्यूब नदी पर कौन सी राजधानी स्थित नहीं है देखिए, तो वो है रोम। ठीक है, रोम डेन्यूब नदी के किनारे नहीं है। डेन्यूब नदी स्थित जो मेन सिटी सब है कौन है, तो वियना है, ब्रात्सवेलिया है, बुदापेस्ट है और बेलग्रेड है, ये सब जो है डेन्यूब नदी के किनारे है। तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोम नहीं है। 132 निम्नलिखित से किस राज्य में नलकूपों द्वारा संचित भूमि क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा संचित क्षेत्र है देखिए उत्तर प्रदेश में, सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगभग देखिए 61.85% एरिया जो है नलकूप द्वारा ही सिंचित किया जाता है। 133 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन निर्विवाद चुना गया था। तो ये चुना गया देखिए राम दयालु सिंह जी, बी करेक्ट हो जाएगा। 134 बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सबो आकार की झील है। तो ये जो झील है इसकी हम बात करें वो देखिए कांवड़ झील है, एक करेक्ट हो जाएगा। 135 भारतीय महासागर में सबसे छोटा महाद्वीप देश कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप देश की अगर हम बात करें वो देखिए मालदीव्स है, डी सही हो जाएगा। 136 किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है। तरल पदार्थों के क्वथनांक में जो भिन्नता होती है वो देखिए दाब में भिन्नता के कारण, डी करेक्ट हो जाएगा। 137 अम्ल यानी एसिड जब किसी धातु से प्रतिक्रिया करती है तो आवश्यक रूप से देता है क्या। तो ये आवश्यक रूप से देखिए हाइड्रोजन देते हैं, बी हमारा सही हो जाएगा। 138 भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का भारत में जो प्रमुख कारण है वो देखिए जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, इस वजह से भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 139 देखते हैं चोली, ओके चोली में कौन सा मरुस्थल अवस्थित है। सॉरी मैंने चोली बोल दी, एक्सट्रीमली सॉरी। चिली में कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो देखिए चिली में जो ना आटाकामा मरुस्थल जो वहाँ पे स्थित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 140 भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म टॉकी थी कौन सी। तो सबसे पहला फिल्म जो थी वो देखिए आलमआरा थी, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर वह 850 रुपये की प्राप्त हुई। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 1000 हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 142 72 किलोमीटर घंटे की गति से चलने वाली 60 किलोमीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभा को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसको जो समय लगेगा वो देखिए 8 सेकंड लग जाएगा। 143 देखते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक। 144 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 हो जाती है, वह राशि कितने वर्ष में 8000 हो जाएगी। तो ये जो 8000 हो जाएगी देखिए 4 वर्षों में, डी करेक्ट हो जाएगा। 145 रेखाखंड ए बी सरल रेखा सी डी को बिंदु बी पर काटती है। ए बी सबसे छोटा तथा छोटा तब होगा जब त्रिकोण ए बी डी होगा क्या। त्रिकोण ए बी डी का जो है कोण बनाने का बात बोल रहा है वो 90 डिग्री हो जाएगा तब। 146 एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी गई, चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको जो है कम किया जाएगा देखिए 20%, बी करेक्ट हो जाएगा।
147 लोगों के समूह 8 व्यक्ति केवल गोवा को पसंद करते हैं, 9 व्यक्ति केवल दुबई को पसंद करते हैं, केवल 1 व्यक्ति जो केवल आगरा को पसंद करता है, 10 व्यक्ति गोवा आगरा दोनों को पसंद करते हैं, जबकि 2 व्यक्ति दुबई गोवा दोनों को पसंद करते हैं। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो आगरा और दुबई दोनों को पसंद करता है, और समूह में कोई भी ऐसा नहीं है जो सभी तीनों को पसंद करता है। समूह में कुल कितने व्यक्ति हैं ये बताना है। तो समूह में देखिए टोटल जो है 30 व्यक्ति हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 148 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 7, ठीक है। 149 तीन संख्या है, 5:7:12 के अनुपात में है। यदि इनमें से पहला तथा तीसरा संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? तीनों संख्याओं का योग देखिए 120 हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 8 से। यदि महेश की आय रमेश की आय से 150% अधिक हो तो बताइए कि रमेश की आय महेश की आय से कितने परसेंट कम है? तो रमेश की आय महेश की आय से है देखिए 60% कम, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस ये था हमारा सेट नंबर 8। उम्मीद करता हूँ दिया गया जो इसमें जो कट ऑफ था उसको आपने टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर साझा करिए, और कोई भी सजेशन कोई भी राय हो कमेंट में जरूर लिखिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।